नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का इस डेली टॉप 20 करंट अफेयर्स की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करती हूँ आज का ये टॉप 20 करंट अफेयर्स की क्लास को। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। कैंसर रोगियों के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी टाटा मेमोरियल सेंटर के सहयोग से किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? आईआईटी मद्रास के द्वारा, आईआईटी रुड़की, आईआईटी बॉम्बे या फिर आईआईटी दिल्ली। तो किस संस्थान द्वारा यह विकसित की गई है? तो यह आईआईटी बॉम्बे द्वारा विकसित की गई, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही है। आइए अगला प्रश्न है आपके सामने। आर्मी मेडिकल कोर द्वारा 260वां स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया गया? 4 अप्रैल को, 3 अप्रैल को, 2 अप्रैल को या फिर 5 अप्रैल को? तो यह 260वां स्थापना दिवस मनाया गया है 3 अप्रैल को, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही है 3 अप्रैल। अगला प्रश्न ये आपके सामने है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा केंद्र सरकार के स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो कौन सा ऐप है? माई CGS ऐप या फिर WebMD ऐप या फिर आभा ऐप या फिर PM दक्ष ऐप? तो कौन सा ऐप है जो लॉन्च किया गया है इसके लिए? तो है आपका है माई CGS ऐप, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न ये है आपके सामने। 3 अप्रैल 2024 को भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आने वाले ऑस्ट्रेलियाई नौसेना प्रमुख का क्या नाम है? तो उनका क्या नाम है? वाइस एडमिरल मार्क हेमंड या फिर जनरल रैंडी ए जॉर्ज या फिर जनरल एंड्री ब्लोइन या फिर जनरल जूडिथ काबा? तो उनका क्या नाम है? तो है इनका नाम वाइस एडमिरल मार्क हेमंड, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न यह है आपके सामने। 3 अप्रैल 2024 को नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो कुलशेखरपट्टनम लॉन्च पोर्ट पर या फिर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर या फिर सतीश धवन अंतरिक्ष पर या फिर व्हीलर द्वीप पर? तो इसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये रहा आपके सामने। भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित क्रैश फायर टेंडर यानी CFT की डिलीवरी किस संगठन को मिली है? भारतीय वायुसेना को, भारतीय थल सेना को, भारतीय नौसेना को या फिर भारतीय सशस्त्र सेना को? तो फायर टेंडर किस संगठन को मिली है? तो मिला है भारतीय वायु सेना को, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही है, भारतीय वायु सेना। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। सौर ऊर्जा मॉड्यूल विनिर्माता कंपनी इंडोसोल सोलर ने पहली पूरी तरह से एकीकृत क्वार्टज से सोलर मॉड्यूलर विनिर्माण परियोजना के प्रारंभिक चरण में PV मॉड्यूलर का उत्पादन कहाँ शुरू किया है? तो इसका उत्पादन कहाँ शुरू किया गया ये देखते हैं विकल्प में। चित्तूर यानी आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम यानी आंध्र प्रदेश, नेल्लोर आंध्र प्रदेश या फिर इडोर तमिलनाडु? इसका उत्पादन कहाँ किया गया है? तो है आपका है नेल्लोर यानी आंध्र प्रदेश, ये नेल्लोर में किया गया है, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NCDFI का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो डॉक्टर मंगलजीत राय को या फिर रणधीर सिंह को या फिर समीर कुमार परिंदा को या फिर डॉक्टर मिनेश शाह को? तो इस कंपनी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यह है आपके डॉक्टर मिनेश शाह को चुना गया है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। विश्व बैंक समूह ने हाल ही में किसे अपने आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है? अमिताभ कांत को, राकेश मोहन को, अजय सिंह को या फिर मोहन चौधरी को? तो आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है उन्होंने राकेश मोहन को, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही है, राकेश मोहन। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल ने तमिलनाडु के रामेश्वरम के निकट
किस स्थान पर भारतीय तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है? तो किस स्थान पर भारतीय तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन हुआ है? ICGS मंडपम, या फिर भारत मंडपम, या फिर रामनाथपुरम में, या फिर अन्नधन मंडपम। तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपका ICGS मंडपम, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न ये है आपके सामने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कितने मिलियन मीट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है? तो 66.4 मिलियन मीट्रिक टन, या फिर 200 मिलियन मीट्रिक टन, या फिर 80.80 मिलियन मीट्रिक टन, या फिर 55.50 मिलियन मीट्रिक टन। तो कार्गो हैंडलिंग की उल्लेखनीय उपलब्ध हासिल कितने मीट्रिक टन है? तो है आपका 66.4 मिलियन मीट्रिक टन, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने नवंबर 2023 में बैले चले पार्क में आयोजित किस सम्मेलन की प्रतिबद्धताओं के तहत हाल ही में सबसे उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI मॉडल के लिए परीक्षण विकसित करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वियना कांग्रेस सम्मेलन में, या फिर बैले चले पार्क घोषणा में, या फिर पेरिस सम्मेलन में, या फिर AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन में। तो यह आपका हुआ है AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही, इस पर हस्ताक्षर हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 अप्रैल 2024 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी द क्लास ऑफ 2024 की घोषणा किस संस्थान द्वारा की गई है? तो OECD, या फिर विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, या फिर विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा, या फिर यूनिसेफ द्वारा। द क्लास ऑफ 2024 की घोषणा किस संस्थान द्वारा की गई? तो संस्थान है विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, ये रहा आपके सामने। हाल ही में स्लोवाकिया में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल किया है? तो इवान कोरकोव, या फिर पीटर पेलेग्रिनी, या फिर रॉबर्ट फिको, या फिर जुजाना कैपुतोवा। तो यह राष्ट्रपति चुनाव का जो जीत हासिल किया है वो है पीटर पेलेग्रिनी, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। SJVN लिमिटेड ने अपनी सुरंग परियोजनाओं में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो IIT कानपुर के साथ, या फिर IIT मद्रास, या फिर IIT पटना, या फिर IIT रुड़की। तो यह जो भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करने के लिए समझौता हुआ है, समझौते पर ज्ञापन पर समझौता किया गया है, यह आपका है IIT पटना, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही है। आइए अगले प्रश्न ये रहा आपके सामने। देवी सारिका को समर्पित नवरेह उत्सव का आयोजन हाल ही में किस राज्य में किया गया है? जम्मू कश्मीर में, असम में, और केरल में, या फिर राजस्थान में। तो नवरेह उत्सव का आयोजन किया गया है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। साइमन हैरिस किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री किस देश के? नॉर्वे, आयरलैंड, स्वीडन, या फिर जॉर्जिया। तो ये कम उम्र के प्रधानमंत्री कहाँ के चुने गए हैं? ये है आपके आयरलैंड से चुने गए हैं, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही है, आयरलैंड। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। 14 सदस्यीय इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ब्लॉक 5 से 6 जून 2024 को निवेशक मंच बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? थाईलैंड में, भारत में, सिंगापुर में, या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो यह बैठक का आयोजन किया गया है सिंगापुर में, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही है, सिंगापुर में। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। 10 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने
2 दिवसीय होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में, ऋषिकेश में, पुणे में या फिर गांधीनगर में? तो यह नई दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ है, यह होम्योपैथी संगोष्ठी का, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही है। आइए अगला प्रश्न। 10 अप्रैल 2024 को अप्रैल जून 2024 सीजन के लिए प्री साइक्लोन अभ्यास किसके द्वारा आयोजित किया गया है? पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय के द्वारा, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा, या फिर अंतरिक्ष एवं अनुसंधान संगठन के द्वारा, या फिर रक्षा एवं अनुसंधान संगठन के द्वारा? तो यह प्री साइक्लोन अभ्यास शुरू किया गया है आपका भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। तो ये था आज का डेली टॉप 20 करंट अफेयर्स क्लास। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।